अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम है और बच्चे आजकल घर पर हैं, जैसे आपको पता है छुट्टियां हैं। और आज मासी भी नहीं आई, तो आज भी मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी अपने यूट्यूब फैमिली से। तो बस जी, आज नाश्ता मैंने बाहर से मंगवाया है। हस्बैंड से कहा है कि आप बाहर से लेकर आएँ, क्योंकि आज मुझे बहुत काम करने हैं। आज क्लीनिंग भी करनी है, बर्तन भी धोने हैं। तो बस जी, आज की रूटीन स्टार्ट कर। तो जी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये हमने गिराज में लगाया है पर्दा, जिसे तरपाल भी कहते हैं। तो ये हमने गाड़ी की सेफ्टी के लिए लगाया है, क्योंकि बहुत धूप आती है गाड़ी पे बहुत ज़्यादा। और इससे एक तो गाड़ी भी हमारी सेफ़ रहेगी। फ़िलहाल तो गाड़ी नहीं करी, हस्बैंड लेकर गए हुए हैं। और आपने अक्सर ही व्लॉग में देखा होगा कि बच्चे यहाँ पर बैठकर खेल रहे होते हैं। तो गर्मी से बचे रहेंगे बच्चे भी। और मैंने सोचा कि पहले मैं आपको दिखा दूं। तो बस जी, चलते हैं अंदर और फिर बाकी के काम करते हैं। और आज मौसम कुछ अजीब सा हो रहा है, बादल भी हो रहे हैं, धूप भी निकल रही है। तो आजकल इस तरह हो रहा है मौसम, बारिश बारिश सा हो रहा है, लेकिन बारिश आ नहीं रही, बस बादल ही हो जाते हैं थोड़े से। और यहाँ पर जी आ गया था नाश्ता। वैसे तो बच्चों ने कहा था अपने पापा से कि हलवा पूरी हम खाएंगे, तो वो लेकर आएगा, लेकिन हलवा पूरी ख़त्म हो गए थे। क्योंकि थोड़े से भी लेट हो जाए ना, तो कहीं से भी नहीं मिलते ये ऐसे नाश्ते। हलवा पूरी हो गए, कतलम्मे हो गए, तो बस फिर हस्बैंड नान और चने लेकर आए थे। तो बच्चों ने कहा कि चलिए आज हम खा लेते हैं, तो हमें नेक्स्ट डे आपने हलवा पूरी खिलानी है। तो फिर मैं बच्चों को यही कह रही थी कि इसलिए आपसे कहती हूँ कि सुबह ही उठ जाया करो, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं ना, तो बच्चों की रूटीन भी कुछ अपसेट सी हुई हुई है। तो कल देखें, ये अगर उठेंगे जल्दी तो फिर इनको हलवा पूरी मिलेगी, वरना ये नान चने खा लेंगे या कुछ और खा लेंगे। अच्छा, मुझे इतने नान पसंद नहीं है नाश्ते में। वैसे बच्चों को पसंद है, तो मैं अपनी रोटी डाल लेती हूँ या पराठा बना लेती हूँ। और यहाँ पर जी अब्दुल हादी आया हुआ था सुबह ही सुबह, तो मैं से पूछ रही थी कि आपने नाश्ता कर लिया है, मम्मा क्या कर रही थी आपकी। तो बहुत प्यारे से आंस देता है आगे से, बहुत प्यारी बातें करता है। और जहाँ पर जी मैंने अपना पराठा बना लिया था, जो तिकोनी पराठा होता है। बस आज दिल चाह रहा था कि पराठा मैं खाऊं। और उसके बाद जी मैं आ गई थी बरामदे में। अच्छा, बाहर से मैं पहले ही झाड़ू लगाती हूँ जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बाहर की जो मिट्टी होती है वो सारी अंदर जाती है। तो आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर। वैसे तो मुल्तान में बस एक ही दफ़ा बारिश हुई है, लेकिन उससे भी काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था। और यहाँ पर देखें जी, अबू ज़र को मैं कह रही थी कि बेटा आप यहाँ से झाड़ू लगाओ। अच्छा, बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है ये, कारपेट से काफ़ी अच्छी झाड़ू लगाता है। और यहाँ पर देखिए जी, ये कैसे खेल भी रहा है और साथ झाड़ू भी दे रहा है। अच्छा, काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे बच्चे, काफ़ी हेल्प करते हैं। जब भी मैं इनसे कहूँ ना, तो चाहे हम ना हो चाहे अबू ज़र हो, तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, इनको पता है कि जो है हमारी मम्मा थकी हुई हैं, तो काफ़ी जो है ना मेरी हेल्प करवा देते हैं हर काम में। और वैसे भी आजकल छुट्टियां हैं, तो बच्चों से हेल्प लेनी भी चाहिए। ये देखें जी, झाड़ू यहाँ पर पड़ी है और अबू ज़र ने छोड़ दिया झाड़ू, और अबू ज़र यहाँ पे बैठ गए हैं। तो बाहर से मैं मॉप लगा रही थी, तो अबू ज़र ने मेरे हाथ से ले लिया है। तो इसको बस खेल लग रहा था। ये देखें, ये खेल भी रहा है और साथ साथ मॉपिंग भी कर रहा है। तो मैंने इसको मना नहीं किया कि चलो तुम क्लीनिंग करो। अच्छा, बच्चों को कभी आप मना ना करें, जब भी आपको ये कहें कि मम्मा हमने आपकी हेल्प करवानी है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मेरे बच्चे मेरे साथ काम करवाते हैं। तो यहाँ पर जी क्लीन हो गया फ्लोर, माशाल्लाह से अबू ज़र ने बहुत अच्छा किया था, चाहे जिस स्टाइल से भी किया था। और अंदर भी क्लीनिंग हो गई है। अंदर तो अबू ज़र ने झाड़ू नहीं लगाई थी, बस छोड़ दी थी उसने, और बाकी क्लीनिंग मैंने ही कर ली थी। और रूम को भी मैंने सेट कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे। और ये टाइम होगा तकरीबन 12 बजे का। 12 बजे से पहले पहले मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। बस जी, अब मैंने करनी थी कुकिंग। तो जी, अबू ज़र की मैं आपको एक और एक्टिविटी दिखा दूँ, कि इसने ये गत्ता मुझे फेंकने नहीं दिया, कब से पड़ा था, और चार्ट ले लिए इसने। इस पर ये पेट्रोल पंप बना रहा है या गाड़ियों का शोरूम कुछ बना रहा है।
बस इस किस्म के प्रोजेक्ट ये बनाते ही रहता है। तो जब ये ऐसी एक्टिविटीज़ करता है तो फिर मुझे दिखाता है और मुझे इतनी हैरत होती है माशाल्लाह से, और खुशी भी बहुत होती है कि चलें थोड़ा सा इसका माइंड टैब से और टीवी से हट जाता है। और जी आज मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो फ्रिज में अरबी पड़ी थी और साथ चिकन मैंने निकाल कर रख दिया था। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अरबी गोश्त बनाऊँ, लेकिन भिंडियाँ भी ख़राब हो रही थी, भिंडियाँ पड़ी थी। तो अबूज़र ने कहा कि मम्मा आप भिंडियाँ बना लें तो हम वो खा लेंगे। पर्सनली भिंडियाँ मुझे बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो फिर मैं बाहर ही बैठ गई थी और सब्जियों को भी बाहर ले आई थी। मैंने कहा यहीं पर बैठ कर काटेंगे और ठंडी ठंडी हवा। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good. तो जब मैं भिंडियाँ काटने बैठी हूँ जी, इतनी सख्त भिंडियाँ थी, ये देखें ये आधी वेस्ट हुई हुई हैं, ये देखें ये बहुत जो है ना सख्त थी और गलनी भी नहीं थी। तो जितनी जो सॉफ्ट वाली थी वो मैंने निकालनी थी और वही मैंने काटी थी, ये देखिए। और जी उसके बाद आ गई थी किचन में मैं, और यहाँ पर जी आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेरा तरीका है भिंडियों का, और इस तरह अगर मैं बनाऊँ तो बच्चे खा लेते हैं। मैं टमाटर ऐड नहीं करती। और यहाँ पर जी प्याज को मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था और ये देखिए इतनी भिंडियाँ बची थी, तो इसलिए फिर मैंने प्याज ज़्यादा ही काट लिए थे। और उसके बाद जी मैं डाल रही हूँ भिंडियाँ, जैसे ही प्याज ब्राउन हुए हैं। और आप देखिए मैंने इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डाले और बस ये मसाले में डाल रही हूँ। क्विक सी रेसिपी है मेरी, ये भिंडियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं। बस जब ये भिंडियाँ गल जाएंगी तो मैं भून के उतार लूँगी। तो अबूज़र को इस तरह काफ़ी पसंद आती हैं भिंडियाँ, तो वो खा भी लेता है। तो जी ये लंच के बाद का टाइम है और मैंने सोचा कि पहले किचन साफ़ कर लूँ, तो उसके बाद जी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। बस दोपहर का टाइम होता है, थोड़ा सा रेस्ट मिल ही जाता है। अच्छा, जो रात के खाने के बर्तन होते हैं वो मैं रख देती हूँ, सुबह मासी आकर धोती हैं। लेकिन जब मैं कुकिंग करती हूँ तो साथ साथ मैं बर्तन धोती रहती हूँ। गिलास और जो चाय के कप होते हैं वो मासी नहीं धोती, वो मैं खुद ही धोती हूँ। बल्कि यूँ समझ लें कि 3 टाइम ही मैं धोती हूँ ये गिलास, क्योंकि काफ़ी जो है ना बच्चे उठाते हैं फिर वहीं फेंक देते हैं पानी पी कर, तो बार बार ही मुझे इन्हें खंगालना पड़ता है। और किचन को भी मैं उसी वक्त क्लीन करती हूँ जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि वही टाइम होता है आपके पास और दिल चाह रहा होता है बस गर्मियों में तो किचन से जान ही छुड़वा ले। तो बस जल्दी से यहाँ पे बर्तन धोते हैं और किचन को साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे। तो यहाँ पर जी बर्तन भी धुल चुके थे और किचन भी क्लीन हो गया था माशाल्लाह से। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जब आपकी हेल्पर आ रही होती हैं तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, और जिस दिन नहीं आना होता हेल्पर ने तो आप सारा काम खुद से करते हैं। तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, तो वो चाहे आप 10-10 मासियाँ रखें, वो आपको खुशी नहीं मिल सकती जो खुद से करने में होता है काम। और यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा काम हो गया है, किचन भी क्लीन हो गया है और घर भी क्लीन हो गया है। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में दोबारा से, और यहाँ पर जी हमना ने कहा था आमना ने कि हमें मैंगो काट कर दे। तो गर्मियों के आने की खुशी यही होती है कि हम आम खाएंगे, और अब तो माशाल्लाह से बहुत रसीले आम आ रहे हैं। और जो हमारे मुल्तान के आम की बात है वो तो कहीं और नहीं है। तो आमना तो बहुत ज़्यादा शौकीन है ना आम की, तो उसको तो इतना अच्छा लगता है कि उसे खाना मिले ना मिले, लेकिन वो कहती है कि मुझे आम काट कर बस दे दो। तो अच्छा भी होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जी बच्चे खेल रहे हैं, खुशबख्त आई हुई हैं, तो मैं रूम में लेकर आ गई थी। और ये देखें ये डोल का हाल देखें क्या हुआ है। तो बस यही टाइम होता है थोड़ा सा फ्री होते हो। असर के टाइम तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम ही ख़त्म कर लूँ, और क्योंकि फिर उसके बाद इनके कुरान पाक का टाइम हो जाता है। कुरान पाक का टाइम अब इनके शाम का हो गया है, पहले तो ये सुबह ही जाते थे बच्चे। दोपहर के टाइम मैं बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस इनको मैं यहीं पर बिठा देती हूँ, जो कुछ ये मांगते हैं खेलने के लिए भी यहाँ पर मैं इनको कहती हूँ कि चाहे आप अलमारियों में से जो कुछ मर्ज़ी निकालो, जो टॉयज़ निकालो, लेकिन यहाँ पर बैठे रहे। और यहाँ पर आमना आपको तीत दिखा रही है, सारे दांत इसके टूट गए हैं। और यहाँ पर खुशबख्त कह रही थी कि पहले डोल को खिला दो तो उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो ये शाम का टाइम है और ये सब्ज़ी कुछ आई हुई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं ये काट लूँ
अच्छा, हम तो इसको कहते हैं सराइकी में लोनक। तो लोनक का साग होता है, तो वो मैं काट रही थी। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ साथ आमना पढ़ रही थी मेरे पास, तो उसको भी मैं देख रही थी और साथ साथ मैं सब्ज़ी भी काट रही थी। बस यही टाइम होता है जब मैं फारिग होती हूँ, वरना सारा दिन ही बस बिज़ी गुज़रता है। और जी, ये रात का टाइम है और मैंने बना लिया था मिल्क शेक बच्चों के लिए। तो अच्छा, शुरू से जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा कि शाम को मैं अम्मी के घर जाती हूँ, तो आज भी गई थी मैं। और उसके बाद ये टाइम होगा 11 बजे का, और आते ही मैंने मिल्क शेक बना लिया है। तो जी, सोने से पहले अबू ज़र अपना जो है बेड को सेट कर रहे हैं, और पापा के भी इसके ज़िम्मे है कि जैसे पापा का भी इसने पूरा बेड सेट किया है। और यहाँ पर देखें जी, आमना जो है पहले नखरे कर रही थी कि मम्मा मैंने नहीं पीना, अब उसको अच्छा लगने लग गया है। अच्छा, ये इसी तरह करती है, पहले तो ये इनकार करती है कुछ भी खाना हो या पीना हो, तो पहले ये कहती है कि मम्मा मैंने नहीं लेना, लेकिन जब मैं इसको कहती हूँ कि बेटे एक दो बाइट ले लो या सिप ले लो, तो फिर ये आराम से ले लेती है। अच्छा जी, यहाँ पर बेड भी बन चुके हैं, तो यहाँ पर जी व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।